Recording. Okay, now I'm sharing the practice set here. You can see simple past tense. मैं चाहता हूँ कि सभी हाँ वीडियो पे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट क्लियर योर कंफ्यूजन रिगार्डिंग टू द सिंपल पास्ट टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट की चीजें ली थी, तो जो चीजें प्रेजेंट की होती वो की वही चीजें हमारे पास पास्ट की भी है। वी हैव द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। अब पास्ट इज ऑल अबाउट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट डाउन दिस नोट इन योर नोटबुक। पास्ट टेंस इज ऑल अबाउट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस is all about the second form of the verb. पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? हर चीज की सेकेंड फॉर्म, दैट इज अ पास्ट टेंस। अभी से थोड़ी देर पहले का भी मुझे कुछ बोलना है तो मैं आपको सेकंड फॉर्म से बात करूंगा। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। हु हैज रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर? या कोई स्टोरी, जैसे हम टेंथ में एग्जाम देते हैं, ट्वेल्थ में दिया होगा तो इंग्लिश में एक स्टोरी आती है, राइट? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज। व्हाई वी अप्लाई सेकंड फॉर्म देयर? क्योंकि सारी चीजें हम पुरानी बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो जब भी हम पुरानी बात करते हैं, अभी से थोड़ी देर पहले की भी बात करते हैं, तो हम पास्ट टेंस से बात करेंगे, सेकेंड फॉर्म से बात करेंगे। क्लियर? फॉर दिस, सुबह से अभी तक आपने क्या किया, तो आप कौन से टेंस में बताएंगे आप इसको? सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। आई गेट अप नहीं बोलेंगे, आई गोट अप बोलेंगे, बिकॉज द थिंग हैज हैपन। तो उसी का एक है क्वालिटी वाला। सो ओपन द पेज नंबर 147, क्वालिटी वॉज एंड वर, यू हैव टू ऑप्शन। इसमें आपको जो टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी मीनाक्षी मैम? ये टेबल कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने आई से नहीं की थी, इसको हमने स्टार्ट किया We था वी से। were. Hmm. वी वर, यू वर, यू वर, दे वर, और फिर आई को हमने ही वाले में लिया था। केवल इसी में आपको ध्यान रखना है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज। नीलम मैम उसका पेज नंबर क्या था पास्ट कंटिन्यूस का? हाँ सर, एक सेकेंड में चेक कर लेती पास्ट कंटिन्यूस का पेज भी आप ओपन करें, मैम बता रहे। 61 होगा शायद। हूँ। 60। 60। हम्म। फॉर अ टाइम बीइंग, ओपन द पेज नंबर 60। ओपन द पेज नंबर 60। ओम ओपन द पेज नंबर 60। 6060। सिम पास्ट कंटिन्यूस है ना? यस सर। हाँ। टाइप 1 आप चेक करें, इसमें टेबल यहां से आई से स्टार्ट नहीं हुआ था, वी से स्टार्ट हुआ, राइट? तो वी वर, यू वर, यू वर, दे वर, देन आई वॉज। अब यहाँ पे आईएनजी डाल देंगे तो कंटिन्यूस बन जाएगा, और क्वालिटी डालेंगे तो क्वालिटी बनेगा। जैसे हम यहाँ पे गुड, तो वी वर गुड, ओके, आई वॉज गुड, इस तरह से। तो यही टेबल आपको यूज करते हुए पेज नंबर 147 पे वन बाय वन सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी in vocabulary, then I can help you out. So again, come to page number 147. Keep the fully concentration on page number 147. Some simple sentences of past tense. Simple sentences to conversion into the quality.
तो फर्स्ट सेंटेंस, कोड नंबर 1 नीलम मैम, कोड नंबर 2 ओम, कोड नंबर 3 मीनाक्षी मैम. ओके, यस, गो ahead. This sentence. यस सर. मैं यहाँ थी. I was here. I was here. Second, मेरे बाजू में था. मनोज वॉज बिसाइड मी. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर करना है, बिसाइड और बिसाइड्स का. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक, BESIDE. बिसाइड मतलब बगल में या बाजू में, राइट. BESIDE, बिसाइड का मतलब होता है बगल में या बाजू में. जैसे मैं यहाँ सेंटेंस बोलूँ कि देर इज अ चेयर बिसाइड मी, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बाजू में चेयर है, मेरे बगल में चेयर है. ओके, अब एक और लिखो नोटबुक के अंदर, BESIDES, बिसाइड्स. BESIDES, बिसाइड्स. बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, डज एनीवन? No sir. बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, राइट, या को छोड़कर, के अलावा या को छोड़कर. जैसे आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर बिसाइड्स मी. अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को छोड़ के मेरे एक भाई और एक बहन है. राइट डाउन दिस एग्जाम्पल इन नोटबुक. आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर बिसाइड्स मी. बिसाइड्स कौन सा वाला, BESIDES वाला, एस लगेगा पीछे, बिसाइड्स. आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर बिसाइड्स मी, मेरे अलावा या मेरे को छोड़कर मेरे एक भाई और एक बहन है, राइट. लेकिन यहाँ पे बिसाइड्स नहीं आया है, यहाँ पे क्या आया है, बिसाइड. तो इसका मतलब क्या हुआ, बगल में. जैसे मैं एक सेंटेंस कहूं कि माई फ्रेंड लिव्स बिसाइड माई हाउस, अब इसका क्या मतलब हुआ. मेरा दोस्त मेरे घर के बगल में रहता है. हाँ, तो एक एग्जाम्पल उसको भी लिखो, माई फ्रेंड लिव्स बिसाइड माई हाउस. माई फ्रेंड लिव बिसाइड माई हाउस. So beside and besides, confusion clear. This come Yes. in confusing word, confusion create करते हैं ये वाले words, beside और besides. You give me one example of beside and besides. Everyone, think about yourself. मैं फैमिली मेंबर went Udaipur besides me. Okay, and beside, And beside my cousin uh, live beside my house. Meenakshi ma'am, good. Nila ma'am, sentence is always creative. Yes. Just hold on, okay? Yes. Meenakshi ma'am, what's your sentence? The children is playing. Children are. Children are the children are playing beside my house. Beside my house. Okay. The second besides. Besides,
Everyone went to market besides me. Yes, sir. Okay, that's it. Simple. How would you like to try? Beside Yes. and beside sentences. Yes. Friend Rahul was beside me. Okay. And besides, My sister leave house beside me. my sister. My sister leave house beside me. नहीं, beside कौन सा वाला? S वाला या beside वाला? Besides me. Besides का मतलब क्या होता है? को छोड़कर. Yes, sir. तो आप तो ऐसा बनाओ कि my family, my all family members went besides me. Okay, that's it. Okay. Yes. Next, the whose turn? कल मैं टेंशन में थी. Whose turn? Yes. मीनाक्षी मैम turn. मीनाक्षी मैम, your turn. जी, कल सेल मैं फोन को टेंशन में एक जगह रख दो ना आप मैम. आपका पूरा फोकस उसी में रहेगा फिर. आप बस बुक रखिए सामने जैसे नीलम मैम ने रखे हुए. सेम एज इट इज. ओके. कल यस. मैं टेंशन में थी. टुमारो आई वॉज इन टेंशन. अब देखो यहाँ आपने क्या मिस्टेक की, पहले आप खुद बताओ. यस्टरडे, सॉरी. yesterday. टुमारो हम कहाँ यूज करते हो? yesterday कहाँ यूज करते हैं आप बताएं. टुमारो कल के लिए, यस्टरडे बीते हुए कल के लिए. हाँ. अच्छा, आज को हम कहते हैं टुडे. एक और कॉन्सेप्ट क्लियर, जैसे जैसे सेंटेंस आ रहे यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. राइट. आज को हमने क्या कहा? टुडे. राइट. लिखते जाए आप. आने वाले कल को हमने कहा टुमारो. तो टुमारो का यूज आपको फ्यूचर टेंस के साथ करना है. यस सर. ठीक है. विल शेल के साथ यूज करना है इसको. और दूसरी चीज हमारे पास आई यस्टरडे वाली. राइट. तो यस्टरडे का यूज आप पास्ट टेंस के साथ करेंगे. तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉज इन Intention. टेंशन यस्टरडे. ओके. अब एक और है, परसों को क्या कहते हैं? कल तो हो गया, आने वाले परसों को क्या कहते डे बिफोर टुमारो. हैं? डे आफ्टर टुमारो. अ डे आफ्टर टुमारो. यानी कि परसों को हम क्या कहेंगे? अ डे आफ्टर टुमारो, या ओवर मारो भी कहते हैं. यस सर. ठीक है. तो आप लिख लो ओवर मारो. OVERO. OVERMARRO. ओवर मारो. टुमारो मतलब तो कल हुआ. ओवर ओवर मारो का मतलब होता है अ, परसों, आने वाला परसों. राइट. इसको एक और कह सकते हैं, अ डे आफ्टर टुमारो. यानी कल के बाद वाला दिन, यानी कि परसों. अच्छा, ये तो आने वाला परसों हुआ. अब बीते हुए परसों को क्या कहेंगे? डे बिफोर Day यस्टरडे. before yesterday. अ डे बिफोर यस्टरडे. अब लिख लो वहां, बीते हुए परसों को कहेंगे अ डे बिफोर यस्टरडे. ओके. फिर ऐसे बढ़ता जाता है 2 days बिफोर यस्टरडे, यानी कि फिर डेट ही बता देते हैं हम, इतना बोलते नहीं है. तो यहाँ पे दो दो कॉन्सेप्ट हमारे एक साथ क्लियर हुए. नीलम मैम बताएंगी कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर किए यहाँ पे. दोनों एग्जाम्पल beside and besides हाँ, and बिसाइड और बिसाइड्स वाला. हम्म, first beside means anyone live in near, and another one is besides means except you, means एक्सेप्ट. आपको छोड़. एक्सेप्ट यानी को छोड़कर. राइट. Yes sir. And day after tomorrow means over मारो means आने वाला परसों. बीता हुआ और परसों. yes, बीता हुआ परसों. A day after a day before yesterday. डे बिफोर यस्टरडे. क्लियर. Yesterday. ओके. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, हु स्टार्ट. मैं फतेहनगर के बाहर था.
I was outside from the Fatehnagar. I was out of Fatehnagar. हाँ, I was out of Fatehnagar. Fatehnagar. आप चाहें तो आंसर लिखते जाएं. If you feel any difficulty, you may write the answer. I was सर out of ये आउटसाइड फ्रॉम फतेहनगर, इज इट करेक्ट? और आउटसाइड. इसलिए यूं नहीं कर सकते कि बाहर की तरफ, मतलब सिटी एक ही है, लेकिन सिटी के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसके लिए आउटसाइड यूज करेंगे. ओके और पूरी सिटी को हम छोड़ रहे हैं तो उसके लिए आउट ऑफ यूज करें. ओके तो हम यहाँ पे साइड यूज नहीं कर सकते. ओके अगर मैं कहूँ कि आई वॉज आउटसाइड ऑफ फतेहनगर, अब इसका सेंस अलग हो रहा है. और आई वॉज आउट ऑफ फतेहनगर, इसका भी पूरा सेंस अलग हो रहा है. अगर ओके आपको सर। समझ में आ गया हो तो कोई भी बता सकता है क्या डिफरेंस है. आई वॉज आउट ऑफ फतेहनगर, आई वॉज आउटसाइड ऑफ फतेहनगर. मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन में तो हम कहीं पे हैं, एंड सेकंड वन में हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम। हम्म. मैं जैसे आई एम आउटसाइड ऑफ फतेहनगर, मतलब फतेहनगर से बाहर तो है लेकिन पास वाले गांव में हो सकते हैं. हम्म। राइट. ज्यादा दूर दराज में नहीं, यानी कि आउट आउट ऑफ जैसे ही कहेंगे तो हो सके फतेहनगर छोड़ के हम उदयपुर गए हों या चित्तौड़ गए हों, उस कंडीशन में आप आउट ऑफ यूज करेंगे. ठीक है. ओके। लेकिन लेकिन अगर हम मावली की तरफ गए हैं या क्या और कौन सी जगह इधर अकोला। अकोला गए हैं, तो आसपास 8-10 किलोमीटर की रेंज में गए हैं, तो वहां के लिए आउटसाइड आप बोल सकते हैं, आउटस्कर्ट एरिया में. राइट. ओके सर। ठीक है. तो एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया. कॉन्सेप्ट आप लिखते जाए, नोट करते जाए. आउटसाइड ऑफ और आउट ऑफ में क्या डिफरेंस है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है. ये छोटी छोटी बातें आप लिखते जाएं तो काम आएगी. को ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है. ओके. हाँ, नेक्स्ट. हु स्टार्ट? मेरे डैड रेलवे में थे. मेरे डैड रेलवे में थे. माय डैड वाज इन द रेलवेज. इन द रेलवे. रेलवेज. रेलवे. ओके. तो यस. मेरे डैड रेलवे में थे. माय डैड वाज इन रेलवे. ओके. नेक्स्ट. इंटेंशन, इरादा बुरा नहीं था. इंटेंशन वॉज नॉट बैड. इंटेंशन वो नॉट नॉट बैड. बैड. मोटिव और इंटेंशन में क्या फर्क है? मोटिव, MOTIVE. मोटिव मतलब भी इरादा होता है, और यस सर। इंटेंशन मतलब भी लेकिन इरादा होता इंटेंशन होता है मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ, जैसे किसी को धोखा देना या किसी से किसी के लिए मतलब कुछ इरादा रखना. है. और मोटिव. और मोटिव का मतलब होता है हमारा मोटिव है, जैसे हमारी एम है. ठीक है. वो इरादा कुछ करने का होता है. ठीक है. तो उसको हम कहते हैं, अच्छे इरादे को हम कह सकते हैं मोटिव. राइट. और बुरे इरादे को इंटेंशन. बुरे इरादे को हम क्या कहेंगे? इंटेंशन. राइट. इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि इरादा बुरा नहीं था. तो आप यहाँ पे इंटेंशन या मोटिव कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में आया हो. इंटेंशन. क्लियर. यस। नेक्स्ट. हम सेम हम। स्कूल में थे. यस। वी वर इन सेम स्कूल। वी वर इन सेम स्कूल. नेक्स्ट. कुछ गलत नहीं था. देयर वाज नथिंग रॉन्ग. नहीं, देयर लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. नथिंग है, नथिंग। ऑलरेडी सब्जेक्ट आ रहा है. तो सेंटेंस क्या बनेगा? नथिंग वॉज रॉन्ग. नथिंग वॉज रॉन्ग. नथिंग वॉज रॉन्ग, दैट्स इट. यस. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज दिस. राकेश था. उस टर्न मीनाक्षी में. यस. राकेश था. राकेश वॉज. जितना हिंदी है ना उतना ही इंग्लिश बनेगा. जैसे राकेश अच्छा था तो राकेश वॉज गुड. राकेश था तो राकेश वॉज. राइट. जितनी हिंदी उतनी इंग्लिश. नेक्स्ट. अंधेरा था, इसको दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा. उस टर्न. माय। यस. अब इस सेंटेंस को बनाए.
darkness was. नहीं, तो डार्कनेस और थोड़ा, एनीबडी? It was dark. इट वॉज डार्कनेस Yes, sir. या इट वॉज डार्क, क्या बना है पता है? इट वॉज डार्कनेस या इट वॉज डार्क? It was darkness. It was dark. Dark बना है sir. It was dark. मैम व्हाट इज राइट आंसर? इट वॉज डार्क और इट it वॉज was डार्कनेस? darkness. It was darkness. इट वॉज डार्कनेस इज राइट आंसर, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये छोटे छोटे सेंटेंस है लेकिन दिमागी कसरत पूरी करवाएंगे आप। आप जैसे ये टॉपिक फिनिश हो जाए ना, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। Hmm. यू हैव टू फील कंफर्टेबल वाइल, these are not sentences, again I am saying these are not sentences, these are the situations। ये sentences नहीं है, ये situations है, ये सबकी लाइफ में आती है। so you have to understand these, clear? Yes, sir. now अगला टाइप आ चुका है, which type is Sir, this? One sentence is remaining here. okay, one more। was. was, ठीक वर है। भी तो हो सकता वर हो सकता है लेकिन यहाँ पे कोई क्लियर प्लूरल का इंडिकेशन नहीं है ना, है। तो इसको सिंगुलर ही मानेंगे। ओके। ओके, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी इंडिकेशन प्लूरल का होता, जहां पे कोई प्लूरल का इंडिकेशन नहीं होता था, हम उस सेंटेंस को क्या मानते? सिंगुलर। सिंगुलर। यस, वाज ओनली। नेक्स्ट, कीप मेकिंग दिस, टेक योर चांस फास्ट। क्या तुम यहाँ थे? टाइप चेंज हो चुका है। यस सर। मीनाक्षी मैम चांस। यस, Were you there? यहाँ, वहां नहीं, यहाँ। Were हियर, you there? वर यू हियर, ठीक है, वर को आगे प्लेस करना है। नेक्स्ट, क्या कल तुम अकेले थे? वर यू एलोन यस्टरडे? वर यू अलोन यस्टरडे, राइट। नेक्स्ट, क्या तुम कल एब्सेंट थे? Were you absent yesterday? वर यू एबसेंट Yesterday. यस्टरडे? ये सवाल आपको मैं पूछूं, यस या नो? हम्म। Yes, sir. No, sir. कहाँ थे आप? कल क्लास में थे ही नहीं ना, यस बोलो ना। Yes, sir. नेक्स्ट, Then, क्या 50 रुपए काफी नहीं थे? काफी को कहते इनफ, सफिशियंट और एडिक्वेट। See, यहाँ पे is आएगा या was? नहीं, ऊपर देखो आप बॉक्स के अंदर, था थी थे से वॉज वरी लगता है, इजे मार नहीं चल रहा, वॉज वर। थिंक, Was 50 rupees not enough? वॉज 50 रुपीज नॉट इनफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, यस सर। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था? वर योर सॉरी वॉज योर ब्रदर विथ यू? वॉज योर ब्रदर विथ यू, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, क्या वह तुम्हारा मित्र था? Was he your friend? वॉज ही योर फ्रेंड? नेक्स्ट, क्या तुम लेडीज डिब्बे में थे? Was you in ladies compartment? यू के साथ वॉज आता है, वर आता है? Were. वर।
वर यू इन लेडीज कंपार्टमेंट? जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंपार्टमेंट। क्या कहते हैं? कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट। सो वर यू इन इन लेडीज लेडीज कंपार्टमेंट? कंपार्टमेंट। नेक्स्ट। क्या भाजी नमकीन थी? वो वेजिटेबल सॉल्टी? वॉज वेजिटेबल सॉल्टी। अब वह वापिस कौन टाइप। टाइप ये कौन सा टाइप है? टाइप 2, 3, 4, 5 कौन सा टाइप है? 5। 5। फाइव चलिए बोलिए। वह कौन था? हु वॉज ही? नेक्स्ट। अब थोड़ी स्पीड रखें। क्या तुम कल तुम कहाँ थे? वेयर हम्म, वर यू यस्टरडे? हम्म, हम्म। वहाँ कौन था? अ, वहाँ कौन था? हु वॉज देयर? बोले आगे से आगे। हमारे साथ कितने लोग थे? हाउ मेनी पीपल वेयर विथ यू? वर विथ यू। हाउ मेनी पीपल वर विथ विथ यू? यू। ओके। नेक्स्ट। तुम्हारा पर्स कहाँ था? वेयर वॉज वेयर वॉज योर पर्स? वेयर वॉज योर पर्स? ओके। नेक्स्ट। वहाँ क्या था? अ, वहाँ क्या था? व्हाट इज देयर? व्हाट वाज देयर? व्हाट वॉज देयर? ओके। नेक्स्ट। का नाम क्या था? व्हाट वॉज हिज नेम? व्हाट वॉज हिज नेम? हिज ओके। नेम। नेक्स्ट। ये तो हो गया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस सर। यस सर। डन। आज हम पास्ट में चल रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव डन बिफोर, राइट? वी विल नॉट डिस्कस दिस। ओके। ओपन पेज नंबर 154। सिंपल पास्ट टेंस इन एक्शन। सिंपल पास्ट टेंस इन एक्शन। अभी जो हमने सेंटेंस बनाए सिंपल पास्ट टेंस इन क्वालिटी में। ओके। यस। मेंटेन स्पीड फास्ट। 1, 2, 3। मैं 8 बजे आया। आई केम 8 o'clock। सॉरी सर, बट ये हो चुके हैं सर, ये वाले। हो गई। हाँ सर ये कंप्लीट हो हो गए। इसमें लिख रखे हैं बुक में सर। हाँ मैंने भी। ओके ओके ओके। वेरी गुड। सारे हो गए। हाँ यस। सर ये सब लिख रखे हैं। ओके। सिंपल फ्यूचर के हो गए। यस सर। इसके इसके सर मैं नहीं था। सिंपल फ्यूचर हो गए सर 157 पे भी। आई विल थिंक के हो गए। यस सर। आई डन। विल थिंक मैं सोचूंगा, हाँ। ओके। वेरी गुड। गुड सर। गुड गुड गुड। कीप चेकिंग दिस वन। 158 मेरा तो ड्यू है, क्या तुम हो? फर्स्ट 150। टाइप। 157 डन है। 158। 158 नहीं हुआ सर। हाँ 158 मेरा भी वन due फिफ्टी एट एक दिन सब मरेंगे। दिस वन है। तो वो ये वाला नहीं। केदार। मैं और अजय सर थे तब उस टाइम पे हो गया था ये वाला पेज 158। ठीक है ठीक है। सर एक वो दिन सब केदार, मरेंगे। एक बार केदार बाबा रिकेप कर लेते जल्दी से फास्ट। एक दिन सब मरेंगे। फास्ट। बॉडी विल डाई वन डे। हम्म। एवरी everybody will die। विल डाई वन डे। यस। नेक्स्ट। पैसे के लिए तुम्हें कोई ना नहीं कहेगा।
कोई हम्म, ना नहीं करेगा। ओके। अब ना करने के लिए दो वर्ड है, डिनाई और रिफ्यूज। यस सर। ओके, यस। नो, नो, nobody will refuse you for money. ओके, नेक्स्ट। तुम्हें यह समझ नहीं आएगा। You won't understand this. विल नॉट भी हो सकता है, वॉन्ट भी हो सकता है। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट। मैं मेरे डैड के साथ आऊंगा। हाँ, आई मैं कम मेरे विद डैड माई के डैड। साथ, आई विल कम विथ माई डैड। ओके, नेक्स्ट। तुम्हें मदद करने राजेश वहां होगा। राजेश विल देयर फॉर हेल्प यू। होने का वर्ड नहीं आया इसमें। राकेश, सॉरी, राजेश विल बी देयर। विल बी हाँ, देयर। राजेश विल बी देयर। राजेश विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, राजेश विल बी देयर टू हेल्प यू। क्लियर? नेक्स्ट। तुम्हें यहाँ पूर्ण संतोष मिलेगा। हम्म, You will get complete satisfaction here. फुल सेटिस्फेक्शन, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। और देखो, समझने को तो कहते हैं अंडरस्टैंड, राइट? समझाने को क्या कहते हैं, पता है? समझाने को क्या कहें? टीच। मेक अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लेटर। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। लिखिए, एक और कॉन्सेप्ट लिखो। अंडरस्टैंड समझना, मेक अंडरस्टैंड समझाना। राइट डाउन दी नोटबुक। तो कोई भी काम करवाते हैं उसके लिए मैक लगाते हैं। क्या करते हैं? उस वर्ब के मैं आगे मैक लगा। समझने को मैं हम कहते हैं अंडरस्टैंड, और समझाने को क्या कहते हैं? मैक अंडरस्टैंड। उसी तरह हंसने को क्या कहते हैं? लव। हाँ। और हंसाने को मैक लाफ। मैं जैसे तुम मुझे हंसा रहे हो तो यू आर मेकिंग मी लाफ। कैसे बोलेंगे इसको? तुम मुझे हंसा रहे हो तो इसको यू आर कहेंगे यू आर मेकिंग मी लाफ। ओके। और तुम हंस रहे हो तो यू आर लाफिंग। यू आर लाफिंग एंड यू आर मेकिंग मी लाफ। दोनों सेंटेंस साथ में लिखो। क्या लिखोगे? यू आर लाफिंग एंड यू आर मेकिंग मी लाफ। तुम हंस रहे हो, तुम मुझे हंसा रहे हो। दोनों सेंटेंस, दोनों सेंसेस। लव एंड मेकिंग। तुम रो रहे हो तो इंग्लिश क्या बनेगी? यू आर क्राइंग। तुम मुझे रुला रहे हो तो यू आर मेकिंग मी क्राई। यू आर मेकिंग मी क्राई। क्लियर? रोना, यस। क्राई, रुलाना, मेक क्राई। हंसना, लाफ, हंसाना, मेक लाफ। ओके, नेक्स्ट। सेंटेंस क्या बनेगा? मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लेटर। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लेटर। ये लेटर शब्द वहां भी यूज करते हैं। The person you are trying to call is speaking to someone else. You can wait to call again later. यस। बोलते हैं इसे। लेटर यानी क्या होता है? बाद में। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? The person you are trying to call is speaking to someone else. You could wait or call again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हो वो अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। आप इंतजार कर सकते हैं या बाद में कॉल कर सकते ये जियो वाला तो यही बोलता है ना? हम्म, हैं। यस। एक और वर्ड होता है, जैसे पहले लैंडलाइन चलता था तो उसमें बोलते थे द नंबर यू हैव डायल्ड हैज गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। तो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब हो जाना। यस क्या सर। होता है? खराब हो जैसे जाता आपको कहना है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसको? इस सेंटेंस को लिखो, ये है। आर काम यू आएगा। आउट ऑफ योर माइंड। नहीं, वो तो है, एक और सेंस ऐसा लिखो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
और खराब होने के लिए आप यूज करेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। क्या यूज करेंगे? आउट ऑफ ऑर्डर। एक और ये सेंटेंस भी होता है, द पर्सन यू हैव कॉल इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। एक तो ये हो गया, समवन एल्स वहां पे यूज करते हैं, तो एल्स का मतलब क्या हुआ? हाँ, कोई अन्य व्यक्ति। कोई अन्य, थर्ड पर्सन। ओके। एक और सेंटेंस मैं बोलता हूँ, कभी आपने सुना हो तो। सर इसका क्या था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? योर माइंड हैज गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। योर माइंड हैज गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। अब आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि खराब हो जाना, कोई भी चीज। ऑर्डर या बॉर्डर? ऑर्डर, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। और योर एक है रन आउट। रन आउट मतलब खत्म हो जाना। योर माइंड इज। हैज गॉन, हैज गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। अब इसका वाकई अगर हिंदी देखें तो क्या अर्थ हो रहा है पता है आपको? आपका जो दिमाग है ना, क्रम से बाहर जा चुका है। यानी जो लोगों का जो सीक्वेंस रहता है बात करने का, उस फॉर्म में नहीं है, उस फॉर्मेशन में नहीं है। राइट। एक सेंटेंस और आपने सुना होगा। मतलब तुम अपने लहजे से बाहर जा चुके हो। हाँ, ये सेंस है। एक सेंटेंस और है, ये कहाँ यूज होता है आप बताना। प्लीज वेट while transaction is being processed। एटीएम एटीएम। में। ATM में कहाँ, किस टाइम यूज होता है? जब हम कार्ड लगा देते हैं तो उसके बाद हम पूरा प्रोसेस कर देते हैं, तो वो बोलता है कि वेट करो, अभी कार्ड नहीं निकालना आपका, मतलब प्रोसेस में चल रहा है, पैसे निकलेंगे अभी। अब इस पेमेंट आने सेंटेंस को के आप, लिए बोल सकते हैं। प्लीज वेट while transaction is being processed। being processed, की जा जब रही है। तक, हाँ, जब तक ट्रांजेक्शन होती है तुम्हें वेट करना है तब तक। हम्म, ठीक है। ये सेंटेंस आपको कैसे डेली लाइफ में टच में आ चुके हैं, इसलिए हमारा मेमोरी का पार्ट बन गए हैं, कहीं भी जाते हैं हिस्सा बन जाता है। राइट। यस। और मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी आगे आप सेंटेंस करें। Yes. नेक्स्ट। तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ नहीं आएगा। योर मनी विल नॉट कम विथ यू। नेक्स्ट। हम हड़ताल पर जाएंगे। वी विल गो ऑन स्ट्राइक। नेक्स्ट। ये दवाई तुम्हें थोड़ी राहत देगी। दिस मेडिसिन विल गिव यू सम रिलीफ। नेक्स्ट। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। आई विल रिमाइंड यू। आई विल रिमाइंड यू। ओके, नेक्स्ट। क्या तुम आओगे? विल यू कम? विल यू कम? ओके, नेक्स्ट। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? विल यू डांस विद मी? नेक्स्ट। क्या अब हम जाएंगे? शेल वी शेल वी गो नाउ? चलते जाए फास्ट। क्या तुम कृपया मुझे पानी दोगे? वुड यू प्लीज गिव मी वाटर? नेक्स्ट। सो वैसे नॉर्मली बोलने में हम ऐसे नहीं बोलते, विल यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, बोल सकते हैं ना, विल यू प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन आपको 2 ग्लास पीना है तो क्या कहोगे? विल यू प्लीज गिव मी अ वाटर। और वाटर कभी नहीं होता है। गिव मी वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यस। वाटर को काउंट नहीं कर सकते तो नहीं लगा सकते। ठीक है। नेक्स्ट। क्या तुम मुझे सुनोगे? विल यू हियर मी? विल यू हियर मी? अब एक कॉन्सेप्ट और लिखो, लिसन और हियर वाला। LISTEN, लिसन।
HEAR, हियर, दोनों का मतलब सुनना होता है। अब क्या डिफरेंस है आप बताएं मुझे। सर लिसन का मतलब कोई चीज सुनना, जैसे कोई ऑडियो सुनना, टीवी का आवाज सुनना, गाने सुनना। और हियर का मतलब बातचीत, वार्तालाप को सुनना। हियर का मतलब होता है ध्यान से सुनना, और लिसन का मतलब ऐसे ही सुनना, हियर इसमें मतलब ध्यान नहीं। चुगलियां सुनना। हाँ, हाँ, हियर अब मतलब चुगलियां। आप कह सकते हो। चुगली में आप बोल सकते हो इसको। हियर मतलब ध्यान से सुनना। अब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं इसको लिसनिंग नहीं हो रही कि हियरिंग नहीं हो रही, क्या बोलते हैं? हियरिंग। हियरिंग, क्यों? क्योंकि ध्यान से नहीं सुन पा रहा है। यस सर। ठीक है, तो हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस पता चल गया ना आपको। ओम, क्या डिफरेंस है लिसन और हियर में? लिसन मतलब सर सुनना, और हियर मतलब सर ध्यान से सुनना। हम्म। तो अभी आप क्लास में लिसनिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं? जी सर, हियरिंग। हियरिंग ध्यान हो से रही है। सुनना। हाँ सर। अब कोर्ट में भी आपने ये वर्ड सुना होगा, हियरिंग है आज। यस सर, मेरे मुंह में यही था, हियरिंग एक सुनवाई भी होता है। यस सर। हाँ, तो आपकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुना जाएगा। कौन सुनेगा? जज। जज सुनेगा। जज लिसनिंग नहीं करता, वो क्या करता है? हियरिंग करता है। यस सर। ठीक है, चलिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, लिसनिंग एंड हियरिंग। ओके, नेक्स्ट। क्या तुम कृपया मेरे कप में कॉफी डालोगे? विल यू प्लीज प्योर और कॉफी और इन माई कप? pour coffee in my cup. विल यू प्लीज पोर कॉफी इन माई कप? ओके, गुड। नेक्स्ट। तुम मुझे मिलने कब आओगे? When हम्म। will you come to meet me? व्हेन विल यू? Come to meet me. ऑन थर्सडे। थर्सडे पे आऊंगा। ओम, कब आऊंगा मिलने के लिए? कभी भी आ जाना। आप आओगे मिलने के लिए, जो क्लास मिस हुई ना वो पढ़ने हाँ के लिए। सर। यस सर। कहाँ आना है? आपके घर। कब आना है? होली की छुट्टियों में। हाँ, ठीक है, चलिए। यस सर। अब आगे, नेक्स्ट। अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन नाउ? यस। ये सेंटेंस है ना, ये आपने बहुत सी बार सुना है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? यस सर। अब क्या होगा है? लास्ट टाइम कब सुना था ये सेंटेंस? अब क्या होगा? कब यूज करते हैं इसको, बताओ। जब कोई गलती हो जाती है या शरारत करते तो उसके बाद बोलते अब क्या होगा, तो पिटाई पड़ेगी। हम्म। और एक उस मूवी में भी था, अब तेरा क्या होगा, है ना? वो कौन सी मूवी थी? तेरा क्या होगा कालिया? कौन सी मूवी थी ये? से शोले। शोले। हाँ। बोले। उसमें इसमें डायलॉग था, यस ठाकुर सर। साहब मैंने आपका नमक खाया, आप गोली खा। यही था ना? यस सर। हम्म। और एक और था, जब कोई आवाज नहीं आती तो क्या बोलते, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हम्म। ये दो डायलॉग बहुत फेमस हुए थे। और Yes. इसको तो जनरली यूज करते हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, सेंटेंस बोलिए। नीलम मैम टिटाना। नीलम यस मैम। सर। यस। नीलम मैम, हमने दो दो डायलॉग यहाँ पे बोले। हाँ हाँ, मैंने सुने, जस्ट लाइट ऑन करने गई।
ठीक है। यहाँ कौन होगा? हु विल हियर? नहीं, वापस वही गलती होने के लिए। यहाँ कौन होगा? हु विल बी हियर? हाँ। हु विल बी हियर। ओके, yes. नेक्स्ट। क्योंकि मेरे इसका सेंस क्यों हो रहा है कि हु विल हियर, इसमें बी नहीं आ रहा है विल के बाद, हम्म। तो उसका सेंस नहीं बैठ रहा है। ठीक है yes. ना। नेक्स्ट। साथ कौन आएगा? हु विल कम विथ मी? हु विल कम विथ मी। ओके। तुम्हें इतनी अच्छी सलाह कौन देगा? Who will give you the best suggestion? नहीं, एनीवन कैन टेल दिस। Who will give you proper advice? इतनी अच्छी, इतनी अच्छी को हम्म, क्या कहते हैं इंग्लिश में? इतनी अच्छी। Who will give you? सच अ, Hmm. Such a beautiful. सच अ गुड एडवाइस, सच अ ब्यूटीफुल एडवाइस। ओके, Yes, sir. सच अ लगाना जरूरी है यहाँ पे। हु विल गिव यू सच अ गुड एडवाइस, या फिर आप कह सकते हो हु विल गिव यू सच अ ब्यूटीफुल एडवाइस। क्लियर? आई थिंक Yes, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर क्लियर। yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No. अब मैं रेंडमली पूछता हूँ आप लोगों से। मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा। Hmm. Whose turn is this? एनीवन कैन रेज हैंड। सोचा मैं जाऊंगा। Hmm. I think I will go. Yes, sir. नहीं, Hmm. I thought I आई थॉट, yes sir. I thought मैंने I सोचा, मैंने Yes, yes, सोचा, yes. मैंने Hmm. सोचा मैं जाऊंगा और मैं जाता हूँ। आई थॉट आई विल गो एंड आई गो। yes sir. क्या तुम्हें मालूम है? Do you know? Do you knew? नो, मुझे पता था ये गलती करेगा। Uh, I know it will make a mistake. मुझे पता था ये गलती करेगा। I मुझे पता था. I knew it will make a mistake. ही विल मेक अ मिस्टेक, या शी विल, या इट विल Make. हाँ? मेक अ मिस्टेक। क्या तुम्हें पता है कि आजकल इंडिया में क्या चल रहा है? Do you know You what? know, one in India these days, Do you know what is Going in India? going in India? डू यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया? Hmm. Yes. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब आपको टाइप बताना कौन सा टेंस और कौन सा टाइप है, जिसको पता चले वो बता सकते हैं। Hmm. व्हाट हैव यू डन? मैं बताऊं? हम्म, Type 5 present perfect. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। Hmm. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। Hmm. ये सेंटेंस Present perfect again. प्रेजेंट परफेक्ट, Hmm. और पीछे वाला टेंस भी बताना है। Simple past. सिंपल पास्ट। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स।
Will have died. Future perfect and simple present. I wash my hands before eating food. I wash my hand before washed. I wash Hmm. my hands before eating food. Mm, हाथ simple present. पहले हाथ धोता हूँ. ठीक है. So Yes, sir. write down the today's task for yourself. All continuous and perfect continuous self practice. All continuous and perfect continuous self practice. Self practice in the sense, the sentence which you don't know, you will ask that particular sentence only. Clear? And I will ask you randomly whether it is right or wrong. Am I clear? Yes. जितने भी कंटिन्यूस के टेंस है, देखो जैसे तुम लपेट रहे हो, मैं तुम्हें 10 बजे मिल रहा हूँ, दीज ऑल आर कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का, आपको प्रैक्टिस करना है. परफेक्ट कंटिन्यूस छोड़ देना, केवल आप सारे कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करना. इज दैट Oh, क्लियर? yes, sir. Yes. This is the task for you to complete confidently. If you feel any difficulty in spelling vocabulary, you can post your word in the group, then I will reply. If there is no vocabulary in the book, you can tell me, then I can post there, right? कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रही थी, सुना आप लोगों ने? Hmm. उसमें क्या बात हुई थी? विल यू बिकम नौटंकी वाला व्हेन यू ग्रोथ? उसके पापा ने क्या बोला था? देखा था? किसने देखा था? Hmm. No, sir. ओके. उसमें ऐसा था कि एक मूवी का सीन है उसमें, मम्मा कैन यू मेक मुचीज ऑन माई फेस इन लाइक दिस. तो वो, उसके पापा देख रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि बड़ा हो कि नौटंकी वाला बनेगा क्या तू, मुच्छी बना रहा है ऐसे. हम्म. तो फिर उसने बोला कि मम्मा, यू पापा, यू ऑल्सो टेक मम्माज दुपट्टा एंड डांस दी अदर नाइट. आपने मम्मा का दुपट्टा लेके पिछली रात शादी में डांस किया था ना, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं. राइट, उस बच्चे ने ऐसा रिप्लाई किया. हम्म. जब देखो, मैं आपको वीडियो बता देता हूँ, इस पे भी होगा, फिर आप मुझे बताना कि क्या बात हो रही. आई थिंक मैंने इसीलिए तो पोस्ट किया था, आप देखिए उसको. देखा ही नहीं आप लोगों ने, इसमें होना चाहिए. आप रिकॉल करें, इतने 2 मिनट और क्लास लूंगा मैं. चेक कर लेता हूँ कहीं प्ले लिस्ट में है या नहीं. हाँ, कहाँ पे आएगी इसकी प्ले लिस्ट? इसमें तो शायद नहीं है. ओके, आप ग्रुप में देख ले एक बार वीडियो, कितने मैं इसमें निकाल रहा हूँ. जी सर.
हाँ मिल गया। सी, मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा इसको। ओके, सी, दिख रही है आपको स्क्रीन यस सर। एवरीवन? Yes, यस। sir. अब इसको सुनना, ध्यान से सुनना, पूछूंगा क्या संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। Mama, क्या चाहिए बेटा? can you do this for me? Make a mujheen on my eyes. भाई बेटा। For my dance with Aisha tonight. अच्छा ओके। Why can't you do something useful? Huh? Like some exercise or reading your school books for a change. Huh? Look at you, big, huge hulk. Can't spend your whole life singing and dancing. Why not? What do you mean, why not? You want to become a Nautanki wala when you grow up? You don't do any exercise, you don't even play cricket, you don't read a book, just sleeping all day and watching TV, and now this new nonsense dancing. Why? You also took Mama's dupatta and danced the other night. You don't compare yourself with me, you're just a kid, understand? But right now you said I'm big now. That's it. Now you're going to boarding school, decided. Since when? बेटा पापा ना only talking about it. No, I have made up my mind, we are not... Please let me talk to him. It's going to be good for you, Varun. Beta, sun, Aditi Didi is going away, na? You'll be so lonely at home. So we thought you'll go to boarding school. You'll have so much fun. You've also been trying to send me away to boarding school. No, beta, Listen, beta, no. we are just... Nahi, beta, nothing is pakka. That school is much better than this school. We thought you'll go there and there'll be so many boys your age. You'll really enjoy yourself. No, I don't want to go. I won't go. You do what you want. Beta, we're just doing this for your own good. It'll make you a bit tougher. I think it will be good for you. I hate you. I hate you both. You don't even understand one thing about me. You talk to me like that, you understand? Fine, I just won't talk to you at all. Then यस सर। क्या समझ में आया? पहले भी दिखाया था एक बार, ऐसा लग रहा। हाँ तो दिखाया था, आपने क्या देखा उसमें? केवल इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी भेजा था। ये क्यों भेजा था कि इसमें आप डायलॉग्स देखो, क्या क्या डायलॉग बातचीत हुई। क्या आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू। उसने पहले जब रूम में एंटर हुआ तो उसने बोला, मम्मा कैन यू मेक दिस मुच्छीज ऑन माय आईज। आंखों के ऊपर ऐसे मुच्छी बनानी है, ऐसे, है ना? तो उसके पापा बोलते, व्हाई कांट यू डू समथिंग यूजफुल, हाँ, रीडिंग योर स्कूल बुक्स फॉर अ चेंज, राइट? कि तुम स्कूल बुक्स वगैरह क्यों नहीं पढ़ते हो? तो फिर उस बच्चे ने आर्ग्यूमेंट दिया कि यू ऑल्सो टुक मम्माज दुपट्टा एंड डांस द अदर नाइट, राइट? आपने मम्मी का दुपट्टा लेके डांस किया था। तो उसने कहा कि तू अपने आप को मेरे से कंपेयर मत कर, यू आर किड नाउ, राइट? फिर बोला, अभी तो आपने कहा मैं बड़ा हो गया, यू आर बिग। तो इस तरह का उसका जो स्क्रिप्ट है, आप उस स्क्रिप्ट को देखो। ओके, फिर उसने क्या कहा, क्या कहा बताओ, आप याद रहा हो तो? यू उसने कहा, यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ मी, ओके, यू आर जस्ट किड नाउ। उसके डैडी ने ऐसा बोला। तो फिर उसने क्या बोला कि अभी तो आपने कहा मैं बड़ा हो गया, राइट नाउ यू सेड आई एम बिग नाउ, राइट? तो फिर उसके पापा बोलते हैं, यू आर गोइंग टू बोर्डिंग स्कूल डिसाइडेड, मतलब मैंने तय कर लिया तू बोर्डिंग स्कूल जा रहा है, घर पे नहीं रहेगा। तो घर पे रहता है तो मुझे बनवाता है, डांस करना होता है, ऐसी हरकतें करता है, राइट? तो फिर उसके बाद कैसे डांस करेगा? हाँ, तो फिर वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो वो कहता है तू जा रहा है, पक्का जा रहा है? तो फिर उसकी मम्मी कहती, देख अदिति दीदी भी जा रही ना, अवे जा रही है, तो तेरे को भी जाना पड़ेगा, ये तेरे लिए अच्छा है, राइट? तो वो उसकी कहेगा मम्मी मैं नहीं बात को कवर कर रही है बीच में कि वो भी गई है हाँ, तो। वो फेवर कर रही है, राइट? कि यू विल बी सो लोनली एट होम, तुम घर पे बिल्कुल अकेले हो जाओगे, तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। और अदिति दीदी उसकी सिस्टर होगी, वो भी कहीं बाहर पढ़ाई के लिए जा रही है, तो तू क्या करेगा घर हाँ, पे रह न्यू के? फ्रेंड्स होंगे आपके, वो हाँ, अच्छा लगेगा। वो कह रही थी ना, वहाँ आपके और न्यू फ्रेंड्स होंगे, अच्छा वो अच्छा लगेगा। लगेगा, राइट? तो वो कह रहा, आई डोंट वांट टू गो, आई वांट यू टू गो। अब उसने क्या कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। क्या बोला उसने जाते जाते? आई आई डोंट वॉन्ट यू टू गो। आई डोंट वांट यू, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट यू टू गो।
दोनों सेंटेंस यूज किए उसने। ओके, तो एक बार देखना उसको, कल वो डिस्कशन करेंगे। तो आज क्लास हम वाइंड अप करेंगे यहीं पे। टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। कौन है ये? हु इज दिस? न्यू स्टूडेंट। न्यूज। अरे वाह, What happened? What happened? What are you doing? What are you doing? Okay. तो आज वाइंड अप करते हैं क्लास को। और सोमे, डू यू वांट टू मेक मुच्छीस ऑन योर आईज? ओके। Nothing. Take all things in his head. He's just learning present continuous tense by book. He learns everything, sir. Learning structures. चलो कल बताओ, कल आपने स्कूल में क्या बनाया था? एक बार सीपी सर को बता दो, इधर इधर देख के बता दो, क्या बनाया था? क्या बनाया था सीपी सर को बताओ, कल स्कूल में क्या बनाया था? क्या स्टार बनाया बनाया था? था? क्या बनाया था? दाल। अरे वाह। ओके। स्टार बोल रहा है नहीं? स्टार। स्टार कल स्टार। स्टार सीख के आया स्कूल से। ओके, we will talk in English always. यस सर। Okay. Okay, wind up करें बस। यस सर, श्योर। Good night to all. गुड नाइट। yes sir, thank you sir. Okay.